हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वोकैबुलरी सीरीज का डे 7 एंड आज हम फिर से सीखेंगे 10 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स, 10 एक्शन वर्ड्स जो काम हम हर रोज करते हैं उनकी इंग्लिश। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट मिस द वीडियो and watch the video till the end. So our first word is like. Like का मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज को पसंद करना। लाइक, आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग। आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग कि मुझे हर सुबह कॉफी पीना अच्छा लगता है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी? क्या तुम्हें चाय का एक कप पीना तुम पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी? शी लाइक्स टू गो एंड सी हर पेरेंट्स एट द वीकेंड कि उसे वीकेंड पर मतलब सप्ताह के अंत में, वीक के अंत में, एंड में उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना और उन्हें मिलना अच्छा लगता है। और हो सकता है वो कोई जॉब कर रही हो और वीकेंड पे वो अपने पेरेंट्स को मिलने जा रही हो, वो कहीं और रहती हो अपने पेरेंट्स से अलग। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज लव। लव मतलब बहुत ज्यादा पसंद करना, जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है। आई लव टॉकिंग टू हर, मुझे उससे बात करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सो हम बोल सकते हैं लव टॉकिंग टू हर। शी लव्स राइडिंग बाईसाइकिल, उसे बाईसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। आई लव प्लेइंग विद कैट्स, मुझे कैट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। ऑलराइट, थर्ड वन इज टेक। टेक का मतलब होता है लेना, किसी चीज को लेना। आई वुड लाइक टू टेक दिस ड्रेस, मैं ये ड्रेस लेना पसंद करूंगी। टेक इट, इसे ले लो। डोंट टेक टू मच टाइम, ज्यादा टाइम मत लो, ज्यादा समय मत लो। ऑलराइट, मतलब इस काम को जल्दी जल्दी खत्म करो, ज्यादा टाइम मत लो। नेक्स्ट इज गिव। गिव का मतलब है देना, देना। गिव हर द कीज, उसे चाबियां दे दो। गिव हर द कीज। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर इट, तुम मुझे इसके लिए कितने दोगे, मतलब यहाँ पे बात हो रही है मनी की। ऑलराइट, सो इन द केस ऑफ मनी हम बोल सकते हैं हाउ मच। ठीक है, हाउ मच मतलब कितने पैसे तुम मुझे दोगे इसके लिए। I'll give ₹2000 for it, मैं इसके लिए 2000 दूंगा। I'll give ₹100 for it, मैं इसके लिए 100 दूंगा। ठीक है, सो ये उसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, जैसे आई नो हिम थ्रू वर्क, कि मुझे उसके काम से उसके बारे में पता है, मतलब वो जैसा काम करता है, जिस तरीके से वो काम करता है, ठीक है, उसके थ्रू मुझे उसके बारे में पता है। ठीक है, शी डिडंट केम टू वर्क टुडे, वो आज काम करने के लिए नहीं आई या वो काम पर नहीं आई। ठीक है, तो जब आपने कोई जॉब की बात करनी है तब भी आप वर्क का यूज करेंगे। शी डिडंट केम टू वर्क टुडे। ही वर्क्स फॉर अ कंप्यूटर कंपनी, वो एक कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है, सो वो कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है, सो ही वर्क्स फॉर अ कंप्यूटर कंपनी। नेक्स्ट वर्ड इज अर्न। अर्न का मतलब होता है पैसे कमाना। ऑलराइट, अर्न पैसे कमाना। शी अर्न्स अ गुड सैलरी, वो अच्छे पैसे कमा लेती है। हम बोलते हैं ना वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। सो शी अर्न्स अ गुड सैलरी। आई नीड टू अर्न सम मनी, मुझे कुछ पैसे अर्न करने की, पैसे कमाने की जरूरत है। आई नीड टू अर्न सम मनी। शी इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग, शी इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग। देखो, अर्न अ लिविंग का मतलब होता है कि जब आप पैसे कमाते हो अपने लिविंग के लिए, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए। ऑब्वियस है, हम अर्न करते हैं अपना पेट पालने के लिए। ऑलराइट, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए हम अर्न करते हैं। सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, कि वो अपना पेट पालने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट, हो सकता है उसके पास कोई अच्छी जॉब ना हो तो वो कोशिश करिए अलग अलग तरीकों से। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, साफ करना। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू क्लीन्ड योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा क्लीन कर लिया? हैव यू क्लीन्ड योर रूम। तो अगर आपने किसी को पूछना है कि क्या तुमने लिविंग रूम क्लीन कर लिया, तो आप बोलोगे हैव यू क्लीन्ड द लिविंग रूम। ऑलराइट,
नेक्स्ट वर्ड इज दे डीप क्लीन देयर हाउस एवरी वीकेंड, कि वो हर वीकेंड पर अपने घर को डीप क्लीन करते हैं। डीप क्लीन मतलब कोना कोना साफ करना। ऑलराइट, डीप क्लीन मतलब कोना कोना साफ करना। सो दे डीप क्लीन देयर हाउस एवरी वीकेंड, हर वीक के एंड में वो अपने हाउस को डीप क्लीन करते हैं, अपने हाउस की डीप क्लीनिंग करते हैं। ही कीप्स अ वेरी क्लीन हाउस, ही कीप्स अ वेरी क्लीन हाउस, कि उसका घर जो है वो बहुत साफ होता है। ही कीप्स अ वेरी क्लीन हाउस। नेक्स्ट इज टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अवर टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, हमारे अध्यापक हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अवर टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। विल यू टीच मी दैट, क्या तुम मुझे वो पढ़ाओगे? विल यू टीच मी दैट? Someone needs to teach her right and wrong, किसी को उसे सही और गलत पढ़ाने या समझाने की जरूरत है। तो टीच का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब हमने कोई चीज समझानी यानी पढ़ानी होती है एक तरह की। सो समवन नीड्स टू टीच हर राइट एंड रॉन्ग, मतलब किसी को बताने की जरूरत है, उसे पढ़ाने की जरूरत है कि क्या सही और क्या गलत है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। जैसे थ्रो द बॉल, बॉल को थ्रो कर दो, हम बोलते हैं ना थ्रो द बॉल, बॉल को फेंक दो। लेट्स सी हाउ फार यू कैन थ्रो, चलो देखते हैं कि तुम कितनी दूर तक फेंक सकते हो। लेट्स सी हाउ फार यू कैन थ्रो, लेट्स सी हाउ फार यू कैन थ्रो। डोंट थ्रो योर ट्रैश ऑन द ग्राउंड, थ्रो इट इन द ट्रैश कैन और डस्टबिन, कि अपने ट्रैश को, जो कचरा है उसे ग्राउंड पर मत फेंको, उसे ट्रैश कैन या फिर डस्टबिन में फेंको। सो डोंट थ्रो योर ट्रैश ऑन द ग्राउंड, थ्रो इट इन द ट्रैश कैन और डस्टबिन। आपको बोलना कैसे है? अब कोई अगर वैसे सड़क पर कुछ खा रहा है तो सड़क पे उसने पैकेट फेंक दिया, तो हम बोलते हैं ना डोंट थ्रो योर ट्रैश ऑन द ग्राउंड, थ्रो इट इन द ट्रैश कैन और डस्टबिन। एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज लीव। लीव का मतलब होता है जाना या फिर छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना। आप वहां से निकल रहे हो, बोलते हैं ना मैं निकल रही हूँ, आई एम लीविंग, मतलब आप उस जगह को फिलहाल के लिए छोड़ रहे हो। वाई डोंट यू लीव योर वॉच टू मी व्हाइल यू स्विम, देखो जरूरी नहीं लीव कोई उस जगह के लिए ही होता है। सो व्हाई डोंट यू लीव योर वॉच टू मी व्हाइल यू स्विम, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जब तुम स्विम कर रहे हो तो क्यों ना तुम मुझे अपनी वॉच मुझे दे दो। Why don't you leave your watch to me while you swim? हो सकता है उसकी वॉच वाटरप्रूफ ना हो, स्विमिंग करते वक्त वो खराब हो सके। सो आप बोल सकते हैं Why don't you leave your watch to me while you swim? कि जब तुम स्विम कर रहे तो तुम अपनी वॉच मुझे क्यों नहीं दे देते। You can leave your lunch in the refrigerator while we are outside, कि तुम अपने लंच को फ्रिज में रख सकते हो जब हम बाहर होते हैं। ठीक है, अब आपका कोई ग्रुप है, एक ही घर में रह रहा है, ठीक है, अब किचन भी एक ही है, तो हमें कई बार होता है ना कि मेरा खाना कहीं कोई और ना ले ले, तो हम बोल सकते हैं यू कैन लीव योर लंच इन द रेफ्रिजरेटर व्हाइल वी आर आउटसाइड, कि जब हम बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो तुम अपना लंच रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख सकते हो। आई शुड लीव नाउ, आई एम रनिंग लेट, आई शुड लीव नाउ, आई एम रनिंग लेट। अब यहाँ पे लीव का यूज किया है हमने जगह को छोड़ने के लिए, वैसे हम लीव का यूज थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मुझे जाना चाहिए या अब मुझे निकलना चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ। रनिंग लेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा लेट हो जाना। सो नाउ एज यूजुअल चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, डैश मी माई बुक, डैश मी माई बुक। अब इसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। शी डैश एट हॉस्पिटल, शी डैश एट हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने जॉब के बारे में बात किया, तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। He dashed to feed his family, he dashed to feed his family, कि वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए क्या करता है, जो एप्रोप्रिएट वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। You should dash your room till I come back from home, you should dash your room till I come back from home, कि तुम्हें अपना कमरा क्या करना चाहिए जब तक मैं घर से काम से वापस ना आ जाऊं। सो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डोंट डैश द बॉल, डोंट
डैश द बॉल, इससे रिलेटेड सेंटेंस हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, सो आपके लिए इजी रहेगा ये सॉल्व करने के लिए। यू शुड डैश नाउ, यू शुड डैश नाउ कि अब तुम्हें जो अप्रोप्रिएट वर्ड है आपके यहाँ पे फिल करना है। कैन यू डैश मी, कैन यू डैश मी, I dash wearing pink dress, I dash wearing pink dress कि मुझे पिंक ड्रेस पहनना। अब जो appropriate word है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। Do you dash jogging in the park? Do you dash jogging in the park? कि क्या तुम्हें पार्क में जॉगिंग करना। सो जो भी आपको यहाँ पे appropriate word लग रहा है जो मिसिंग है इस सेंटेंस में, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। And the last sentence is, last blank is, what will you dash out of both of these? What will you dash out of both of these? ठीक है, इसमें भी जो appropriate word है आपको यहाँ पे fill करना है। All right. So now let's discuss the answers of exercise 6. ठीक है, जो exercise 6 के first blank थी उसका आंसर था do, and जो second blank थी उसका आंसर था go. थर्ड ब्लैंक्स का आंसर था से मतलब कि बोलना, कहना। ऑलराइट। फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर था ब्रेक, डोंट ब्रेक द विंडो, ऐसे कुछ था। ऑलराइट। फिफ्थ आंसर है कम मतलब आना, कम। सिक्स था नो मतलब पता होना, ठीक है, मुझे पता है, आई नो। सेवंथ का आंसर है लिसन, मतलब सुनना किसी चीज को, इंटेंशनली सुनना। ऑलराइट, इंटेंशनली सुनना, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे लिसन, और जब हम इंटेंशनली नहीं सुनते तो हम लिसन का यूज नहीं करेंगे। एट्थ का आंसर है टेल, यानी कि किसी को बताना। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना, और टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। एंड नाइन्थ ब्लैंक्स का आंसर है टॉक। एंड जो लास्ट ब्लैंक थी 10th, उसका आंसर है हर्ड कि मैंने सुना, आई हर्ड। ऑलराइट, सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रभी एक्सपर्ट। बाय बाय।